यदि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से कब्जा किए है, पोजीशन की है, तो ऐसी कंडीशन में अवैध कब्जा भी हटेगा और उस व्यक्ति से लाखों रुपए का जुर्माना भी लगेगा। चलिए हम बात करते हैं सेक्शन 134, 127 यूपीआरसी और नियमों के बारे में साथियों, ठीक है। साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं कि वैसे अवैध कब्जा हटवाने के लिए कई अलग अलग सेक्शंस हैं, कई अलग अलग कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन अगर कृषि ज़मीन है तो इसी सेक्शन से हटेगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेक्शन 134 से, ठीक है। और देखिए, अगर आपको किसी संबंध में लीगल एडवाइस, बेहतर कानूनी सलाह लेना है विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। या कब्जा हटवाने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखवाना है, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, तो ये सुविधाएं आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कब्जा किए है निरंतर सालों से, मान लीजिए 5 सालों से किए है या 10 सालों से किए है या मान लीजिए 15 सालों से किए है। अब यहाँ पे कई लोगों को मन में डाउट ये आ रहा होगा 15 सालों से किए तो उसे मालिकाना ही एक मिल जाएगा। नहीं, वो प्रतिकूल कब्जा पे लागू होता है। आप लोग समझ नहीं, आप लोग जो है गलत वे में ले जाते हो उसे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई काबिज है व्यक्ति, कोई भी कब्जा किए है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आप धारा 134 में बेदखली के लिए वाद आपको लाना होगा। अब बेदखली के लिए वाद लाने के लिए प्रक्रिया क्या है, क्या क्या चाहिए, क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो भी आप जान लीजिए, ठीक है। और देखिए, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल वीडियोस देखने के लिए ओनली 59 रुपये पर मंथ में। तो इसमें आपको प्रीमियम वीडियो के कमेंट्स में रिप्लाई, संडे लाइव चैट और कोड डिसीजन और ड्राफ्टिंग वगैरह आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे, ठीक है। अब देखिए, कोई बंदा आपकी ज़मीन पर कब्जा किए है तो धारा 134 में आपको उप जिला अधिकारी के यहाँ दावा करना होगा, ठीक है। पहले तो मैं ये कहूँगा, अगर थोड़ी बहुत ज़मीन पे मान लीजिए कब्जा है, थोड़ी बहुत ज़मीन पे कब्जा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सीमांकन करना चाहिए, ठीक है। या सहखातेदारक संबंधी विवाद है, आपका भाई कब्जा किए या कोई सहखातेदारक नंबर वाला कब्जा किए, तब आपको धारा 116, 117 की कार्रवाई करनी चाहिए। डायरेक्ट इस धारा में नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कब्जा हटवाने के लिए कई सेक्शन है साथियों। धारा 164, 165 भी है, ठीक है। धारा 116, 117 से भी कब्जे संबंधी विवाद सॉर्ट आउट किए जाते हैं। धारा 24 से भी किए जाते हैं, ठीक है। धारा 134 ये है, और अन्य सिविल जो है सीपीसी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की भी कुछ धाराएं हैं। तो कई धाराएं हैं, बशर्ते आपका मैटर किस धारा का बढ़ रहा है उस धारा को देखते हुए जो है आपको कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है। और उसी में से 134, तो जैसे मान लीजिए मैं आपकी ज़मीन पर कब्जा किए, तो धारा 134 में साथियों आपको करना होगा दावा। दावा करने के बाद दावा बाकायदा तैयार किया जाएगा। इसमें एक नोटिस जाएगा, ग्राम सभा को भी नोटिस जाएगा, राज्य सरकार को भी नोटिस जाएगा, और नोटिस जाने के बाद इस पर केस चलेगा। और इसमें ये प्रोविज़न है, नुकसानी दर का भी इसमें प्रोविज़न है, नुकसानी दर भी लगेगी। अब नुकसानी दर कैसे लगेगी वो आप जानिए। देखिए, इसके अंतर्गत नुकसानी दर के लिए दायर वाद 136 के अंतर्गत उल्लिखित कार्रवाई में नुकसानी दर न्यायालय अथवा संबंधित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा। यानी कि नुकसानी दर मुझ पे कितनी लगाई जाए ये डिसाइड करेगा रेवेन्यू अधिकारी। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा कि ऐसे तो रेवेन्यू अधिकारी कुछ भी नहीं लगाएगा। तो उसमें एक क्राइटेरिया भी सिलेक्ट किया गया कि उससे नीचे तो कम मुआवजा लेगा ही नहीं, कंपनसेशन, ठीक है, जुर्माना। लेकिन नुकसानी की धनराशि अध्यासन के प्रत्येक वर्ष के लिए विवादित भूमि पर लागू कलेक्टर द्वारा सर्किल रेट के अनुसार अगणित धनराशि के 5% के बराबर से कम नहीं होगी। तो क्या इसने कहा कि भाई 5%, सर्किल रेट का 5% के कम की धनराशि जुर्माना के तौर पे न लगाई जाए। अब जैसे मान लीजिए 1 लाख की आपकी ज़मीन है, तो प्रति वर्ष उसका 5% यानी कि कम से कम 5,000 रुपये, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी का 10 साल कब्जा पाया गया तो आप मानिए कि ज़मीन का 50% तो उसे कंपनसेशन मुआवजा ही देना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 5% के बराबर धनराशि से कम नहीं होगी जब तक कि न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों अन्यथा निर्देश न दिया जाए। तो यहाँ पे स्पष्ट है साथियों कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कब्जा किए है, आपकी कृषि भूमि है, ठीक है, या मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत खेत है, कोई उस पर कोई कब्जा किए है, तो धारा 134 में बेदखली के लिए आपको कार्रवाई करनी चाहिए।
बेदखली का केस चलेगा और केस चलने के बाद उसे वहाँ से हटाया जाएगा, बेदखल किया जाएगा। और बेदखल का एक नियम है कि वहाँ पे उपजिला अधिकारी, पुलिस प्रशासन पूरे फोर्स को लेके जाएंगे। अगर मान लीजिए आप केस जीत जाते हैं, ऑर्डर दे दिया, नहीं हटा रहा है कब्जा, तो उपजिला अधिकारी वहाँ जाके हटवाएंगे और उससे मुआवजा भी आपको दिलवाएंगे। अब देखिए साथियों, इसी प्रकार का एक नियम और है, ठीक है ना। और देखिए मैंने आपको बताया कि बेहतर कानूनी सलाह लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लीगल एडवाइस के लिए कॉल बुक करा के बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन साथियों और है कि अगर आपकी ज़मीन पे कोई विवाद है या कोई जबरन मान लीजिए आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, कब्जा खाली कराना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आपको BNSS, ठीक है ना, जो नया कानून आया है CRPC की जगह, उसकी धारा 165 ये कहती है कि विवाद की विषय वस्तु को कुरुक करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी आपकी है भाई, और ए बंदा इस पर जो है काबिज है, बी जबरन आया और बिना किसी कोर्ट नोटिस के ए को खाली करा दिया, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि उसके क्षेत्र में अगर मान लीजिए कहीं विवाद हो रहा है या कहीं ऐसी संपत्ति है जिसको लेकर दो पक्ष आपस में लड़ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट को ये समाधान नहीं हो पाता है कि इस पे कब्जा ए का था वास्तविक या बी का था, तो ऐसी कंडीशन में वो ये कहेंगे कि भाई अभी रुक जाइए, ए और बी अभी दोनों इस संपत्ति को जो है आप दूर रहेंगे और तब तक के लिए इस संपत्ति को कुर्क कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय जो है किसी कब्जे हकदार व्यक्ति के पक्ष में उसके अधिकारों के बारे में अवधारण नहीं कर देता है। और यदि मजिस्ट्रेट को ये समाधान हो जाए कि विषय वस्तु के बारे में प्रशांति भंग अब नहीं होगी, तो कुर्की का आदेश अपना वापस भी ले सकेंगे। तो साथियों ये जो मैंने 165 बताया ये है त्वरित कार्रवाई। त्वरित कार्रवाई कैसे? जैसे मान लीजिए भाई ए और बी एक जमीन को लेके लड़े ही जा रहे हैं भाई, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में कार्रवाई होगी। और ये जो 134 की कार्रवाई मैंने आपको बताई थी, नियम नंबर 127 धारा 134 136 की, ये कार्रवाई तब की है जैसे मान लीजिए कोई 2 साल से 4 साल से कब्जा किए हुए, ठीक है, तो वो शांतिपूर्ण घटना है ये। लेकिन ये शांतिपूर्ण नहीं है, यहाँ पे शांति भंग हो सकती है, यहाँ पे दो पक्ष लड़ सकते हैं 165 वाले मामले में। समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। बाकी आप लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और जूनियर एडवोकेट हैं या वकालत में आप इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो बेहतर वकालत सीखने के लिए आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपये में, जिससे आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपका काफ़ी बेनिफिट्स भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन कैसे लिखें कब्जा हटवाने के लिए, स्टे के लिए, बंटवारा के लिए, मेड़बंदी के लिए, ठीक है, और कानून वगैरह के बारे में आप सीखेंगे।